हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भूगोल से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेंटागोनिया। प्रश्न संख्या 3 है, दस्त ए लुत एवं दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान में। दस्त ए लुत और दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना प्रशांत महासागर किस देश के पास स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस देश के पास। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना प्रशांत महासागर फिलीपींस देश के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.43। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भाग भारत का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्य। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल 3214 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी है। प्रश्न संख्या 13 है, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफगानिस्तान। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान 2 देशों के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्रम से। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 16 है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका 2 देशों के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात।
गुजरात राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य से। म्यांमार की सीमा भारत के मिजोरम राज्य से मिलती है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। भारत के मेघालय राज्य की सीमा भूटान देश से नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 20 है, कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। कोको जल संधि कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान दो क्षेत्रों को विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 43% भाग। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% क्षेत्रफल भाग मैदानी है। प्रश्न संख्या 22 है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भाग में। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री हिमालय का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय हिमाद्री हिमालय श्रेणी का भाग है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय कंचनजंगा श्रेणी का भाग है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल देश में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल देश में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय। प्रश्न संख्या 28 है, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाबर। शिवालिक का निचला भाग भाबर कहलाता है। प्रश्न संख्या 29 है, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल हिमालय। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध स्थल हिमाचल हिमालय क्षेत्र के भाग हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 है, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5,000 मीटर। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 5,000 मीटर ऊंचा है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। प्रश्न संख्या 32 है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलाक पर्वत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बलाक पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 34 है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। प्रश्न संख्या 35 है, अमरकंटक
किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाल। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। प्रश्न संख्या 37 है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38 है, नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाल घाट। नासिक और मुंबई के बीच थाल घाट स्थित है। प्रश्न संख्या 39 है, भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और थाणे को। भोर घाट मुंबई और थाणे दो शहरों को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 40 है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 305 मीटर। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर है। प्रश्न संख्या 41 है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 42 है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। प्रश्न संख्या 44 है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। प्रश्न संख्या 45 है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट के नाम से। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रश्न संख्या 49 है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकर पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाबर। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का भाबर क्षेत्र का भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। प्रश्न संख्या 50 है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।